नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के आरंभ बैच में एक बार फिर से आप सभी का जो है मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। तो पीछे जो हमने एचपीजीके का किया था, एचपीजीके में हमने चंबा के भूगोल के बारे में आपको बताया था। चंबा के भूगोल के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। तो आज जो बारी है वो चंबा के इतिहास को पढ़ने की बारी है। चंबा के इतिहास में ऐसे कि राजा बहुत सारे हैं, तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, दुख दर्द पीड़ा हो सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम 2-3 पार्ट में बांट देंगे। तो आपको जितने भी नोट्स मिल रहे हैं आप पढ़िएगा, बार बार जब जो वीडियो आ रही है उनको पढ़िएगा। बाकी इंग्लिश की भी क्लासेस बीच बीच में होती रहेगी, हिंदी की तो कंटिन्यू ही होगी। हिंदी का सिलेबस ख़त्म होने वाला है, तो एचपी जीके भी ख़त्म कर देंगे नोटिफिकेशन आने से पहले। लेकिन जीके जो है आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो चलिए चंबा के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। जो चंबा का उल्लेख हमें मिलता है वो उल्लेख हमें राजतरंगिणी में मिलता है, और राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। ठीक है, इतनी सी बात है। उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। जो हमारा चंबा है, चंबा पंजाब और एचपी हिमालय का एकमात्र ऐसा राज्य था जो मुस्लिम और गोरखा के आक्रमणों से बचा रहा। मतलब चंबा पर ज़्यादा जो है कि मुस्लिम और गोरखों के आक्रमण नहीं हुए थे। बाकी आपके जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर मुस्लिम और गोरखाओं ने आक्रमण किए थे, चंबा को छोड़कर। चंबा का जो सबसे प्राचीन लेख है वो हमारा 7वीं सदी में, जिसे कि गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, पाषाण लेख मिला था। और सबसे अंतिम लेख की बात करें तो वो ताम्रपत्र लेख मिला था राजा शाटा बर्मन की। इसमें जानकारी मिलती है ताम्रपत्र लेख में। इतना याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन लेख और सबसे अंतिम लेख कौन सा था। चलिए उल्लेख के बारे में भी याद रखिएगा कि राजतरंगिणी में कल्हण ने जो लिखी थी। फिर त्रिलोकीनाथ मंदिर का भी अपना एक इतिहास है। जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है हमारा चंबा में है। इसकी जो देखभाल का कार्य था ना वो राणाओं के पास था। राणाओं ले पास नहीं, यहाँ पर राणाओं के पास होगा। तो देखभाल का कार्य राणाओं के पास में था। और जो राणा परिवार था वो जम्मू कश्मीर से भरमौर के टुंडा में आकर बसे थे। मतलब राणा परिवार हमारा बेसिकली कहाँ से था? जम्मू कश्मीर से था। और वो क्या किया था उन लोगों ने? जम्मू कश्मीर से वो आकर भरमौर में बस गए थे। भरमौर में किस स्थान पर? टुंडा में आकर बस गए थे। तो पांगी घाटी को पार करके त्रिलोकीनाथ को अपना निवास स्थान बनाया था राणा परिवार ने। तो किस घाटी को पार किया था? पांगी घाटी को हमारा पार किया था और त्रिलोकीनाथ को अपना निवास बनाया था। इसलिए इसका जो है ऐतिहासिक महत्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी हम बहुत सारे राणाओं को पढ़ेंगे, लेकिन उन सभी राणाओं में सबसे प्रमुख कौन था? हमारा हमीरवर्धन प्रमुख राणा था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राणा को इस क्षेत्र में जागीरदार तथा इसके बड़े बेटे को टिक्का नाम से पुकारा जाता था। देख लीजिएगा, चंबा में राणा को जागीरदार तथा इसके बड़े बेटे को टिक्का के नाम से पुकारा जाता था। चंबा जो है हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे पुरानी रियासत है। ठीक है, आप कहोगे चलो तीसरी सबसे पुरानी रियासत हमारी कौन सी है? चंबा है। तो पहली कौन सी है? तो ये रही पहली आपकी त्रिगर्त, मतलब कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्ती था ना। तो दूसरी कुल्लू यानी कि कुल्लू। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दुख हो बताइएगा, पीड़ा हो, दर्द हो बता दीजिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेगा। एक है हमारे वीसी ओरी, विद्वान रहे हैं। इन्होंने कहा कि शारदा लिपि के लेख जो है चंबा पनघट शिलाओं में प्रचुर मात्रा में है। ये इन्होंने कहा। ठीक है, वक्तव्य है इनका है। इतनी सी बात है, ये याद रखिएगा। बाकी इतनी याद रखने की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो याद रखने को होगा मैं बता दूंगा। JPH वोगल एक हमारे विद्वान रहे हैं। इन्होंने क्या हुआ कि चंबा क्षेत्र में 130 लेख ढूंढे। कितने? 130 लेख ढूंढे। उन लेखों का भी वर्गीकरण हुआ। एक है हमारे 50 लेख। 50 लेख मिले ना, 130 में से 50 मिले। 50 में से जो है मुस्लिम काल से पहले के 50 मिले हैं। 130 में से 50 जो है मुस्लिम काल से पहले के मिले हैं। बाकी बच गए 80 तो वो मुस्लिम काल के बाद के मिले हैं। JPH वोगल ने क्या किया चंबा में दोस्तों? 130 लेख ढूंढे। 130 में जो 50 थे वो मुस्लिम काल, उन्होंने पाया कि वो तो मुस्लिम जो है काल के पहले के हैं, और 80 लेख जो है मुस्लिम काल के बाद के हैं। इतनी सी बात है, इसको याद रखिएगा। फिर चंबा के जो है प्राचीन लेख 7वीं सदी में पन्नाली नाला व परोली राममला से प्राप्त हुए। ये जगह के नाम है। यहाँ पर चंबा के जो है प्राचीन लेख मिले हैं। किसी को दिक्कत? ये थोड़ी सी याद रखने की चीज़ें जो मैंने ऊपर लिख दी हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा
कि इंडो ग्रीक काल के सिक्के 1970 में लचौड़ी, यहाँ पर डी होगा, लचौड़ी से मिले, तथा 1974 में इंडो ग्रीक काल के सिक्के जो है सरोल गांव से मिले थे। ये भी याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या कि इंडो ग्रीक काल के सिक्के जो है 1970 में लचौड़ी से तथा 1974 में सरोल गांव से मिले थे। कौन से सिक्के? इंडो ग्रीक के सिक्के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा चंबा में कन्फ्यूज़न तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगी, लेकिन रहेगी। तो एक थे हमारे राजा चड़त सिंह। राजा चड़त सिंह ने क्या किया था कि चकली मतलब तांबे के सिक्के जारी किए थे जो श्री सिंह के कार्यकाल तक चले थे। ये श्री सिंह को भी आगे पढ़ेंगे, ये पॉइंट याद रखेगा। फिर आती है कि चंबा की स्थापना जो किसने की? तो चंबा की स्थापना हमारे सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। कब की थी? 550 ईस्वी में की थी। और जो ये सूर्यवंशी राजा मारू थे ना, वो कहते थे कि भाई मैं तो रामचंद्र जी का वंशज हूँ। वो खुद को क्या करते थे? रामचंद्र जी के वंशज मानते थे। प्रथम राणा थे ये चंबा के, और जो है प्रथम राजधानी इनकी चंबा की रही। प्रथम राजधानी ब्रह्मपुर नगर रही। ब्रह्मापुर नहीं होगा यहाँ पे, ब्रह्मपुर नगर होगा, इसमें थोड़ा सा एरर है। तो ब्रह्मपुर नगर मतलब भरमौर रही इनकी जो है पहली राजधानी। चंबा की राजधानी हमारी कौन सी थी? ब्रह्मपुर नगर मतलब भरमौर। प्रथम राणा कौन थे? राजा मारू। चंबा की स्थापना कब की? 550 ईस्वी में। और खुद को क्या मानते थे? रामचंद्र जी का वंशज मानते थे। चलिए आगे देखते हैं। उसकी राजा तो पढ़ने होंगे ना, राजा तो पढ़ने ही पड़ेंगे, राजाओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। हालांकि असल लाइफ में राजा नहीं है, लेकिन किताबों में बहुत सारे राजा हैं। जितने राजा मैं करवा रहा हूँ उसके बाद आपके 22 राजा और बच जाते हैं चंबा में, देख लो। मैंने तो थोड़े से करवाए हैं, बाकी 22 और बचेंगे पढ़ने के लिए। आदित्य वर्मन के बारे में याद रखिएगा कि ब्रह्मपुर का पहला राजा था जिसने बर्मन उपाधि धारण की। अब जो ये इनके आगे ना बर्मन बर्मन, चंबा के जितने भी राजा हो गए उनके आगे जो है बर्मन बर्मन लगेगा। और ये आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया? बर्मन उपाधि को धारण की। मतलब बर्मन उपाधि का श्रेय किसे जाता है? आदित्य वर्मन को जाता है। वंशावली में इनका जो नाम है आदि वर्मन है। इनके बाद जो राजा बने वो हमारे बाला बर्मन और दिवाकर बर्मन बने। बाला बर्मन बने हमारे, जैसे बाला बर्मन के बाद हमारे कौन बने? दिवाकर बर्मन बने। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आदित्य बर्मन के बारे में इतनी सी चीज़ याद रखिए, क्या किया इन्होंने? ब्रह्मपुर मतलब भरमौर का पहला राजा था जिसने बर्मन उपाधि धारण की। मतलब बर्मन उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? आदित्य बर्मन। वंशावली में नाम आदि बर्मन, और इनके बाद जो राजा बने बाला बर्मन और दिवाकर बर्मन। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मेरू बर्मन के बारे में पढ़ते हैं। जो मेरू बर्मन है वो चंबा का एक योग्य शासक माना जाता है कि भाई इन्होंने जो शासन किया बहुत बेहतर तरीके से किया, व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी। जब इन्होंने क्या किया? चंबा शहर जो आज का चंबा है ना, प्रेजेंट चंबा, वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इनके ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को जो है किसने हराया था? तो वो हमारे चंबा के राजा मेरू बर्मन ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था दोस्तों। फिर इनके बारे में एक और बात है कि छत्राड़ी को अपने अधीन करके वहाँ शक्ति देवी का मंदिर बनाया था, तथा वहाँ पर कैसी मूर्ति स्थापित की थी? पीतल की मूर्ति स्थापित की थी छत्राड़ी पर अधिकार करके। फिर ये भी पूछे जाते हैं कि मेरू बर्मन द्वारा स्थापित मंदिर, कौन किन मंदिरों की स्थापना जो है मेरू बर्मन ने की? तो लक्षणा देवी, मणिमहेश, गणेश, नरसिंह। लक्षणा देवी मंदिर, मणिमहेश मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की? हमारे मेरू बर्मन ने की थी। मेरू बर्मन के समय में जो प्रमुख शिल्पकार था या प्रमुख शिल्पी उसमें का था, वो हमारा गुग्गा शिल्पी था। चलिए आगे देखते हैं। मेरू बर्मन हो गया हमारा। अजय वर्मन की बात करते हैं। अजय वर्मन, देखो जब मेरू वर्मन की मृत्यु हुई तो मेरू वर्मन की मृत्यु के बाद हमारे अजय वर्मन जो है राजा बनते हैं। अजय वर्मन के बाद जो आगे दिया होगा वो बने, मतलब एक सीक्वेंस से ही आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब जो है सबसे ज़्यादा गद्दी हमारे कहाँ होते हैं? चंबा में होते हैं। और इसी व्यक्ति के शासनकाल में जो है गद्दी हमारे दिल्ली से आकर भरमौर में बस गए थे। आकार नहीं आकर होगा। तो दिल्ली से आकर भरमौर में बस गए थे किसके शासनकाल में? राजा अजय वर्मन के शासनकाल में। और अजय वर्मन कहाँ का शासक है? हमारा चंबा का शासक है। अजय वर्मन जो था एक धार्मिक स्वभाव का आदमी था। धार्मिक नेचर जो इसका था, थोड़ा सा धार्मिक था। जब इसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया? अपना सारा राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और क्या कर गए? खुद सन्यासी बन गए, सन्यास को धारण कर लिया। तो अजय वर्मन के बाद जो चंबा के राजा बनते हैं वो हमारे लक्ष्मी वर्मन बनते हैं।
क्या होता है, चंबा में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, मस्त मजानी लाइफ जिसे कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, लक्ष्मी बर्मन के शासनकाल में चंबा में जो है हैज़ा बीमारी फैल जाती है। कौन सी बीमारी फैल जाती है? हैज़ा बीमारी फैली जाती है, फैली गई थी। अब पूछा जा सकता है कि किस राजा के शासनकाल में चंबा में जो है हैज़ा नामक बीमारी या महामारी फैली थी? तो वो किसके शासनकाल में दोस्तों? लक्ष्मी बर्मन के शासनकाल में। और लक्ष्मी बर्मन के ही शासनकाल में जो है तिब्बतियों ने क्या किया, जो तिब्बत के थे ना, तिब्बतियों ने क्या किया, ब्रह्मपुर नहीं, ब्रह्मपुर होगा, ब्रह्मपुर पर आक्रमण करके जो है लक्ष्मी बर्मन को मार दिया। लक्ष्मी बर्मन को मार दिया तो इसका फायदा उठा करके है दत्तेश्वर पाल कौन था? कुल्लू का राजा था ना। दत्तेश्वर पाल ने जो है बुशहर रियासत की सहायता ली और कुल्लू का आज़ाद करवा लिया। देखो, समझ गए? दत्तेश्वर राजा को किसने हराया था? देखो मैंने बताया था ऊपर, मेरू बर्मन के बाद कितने राजा आए हमारे? एक राजा आ गया। एक राजा के बाद दो राजा आए। देखो, दो मतलब शासनकाल के बाद, दो राजाओं के शासनकाल के बाद जो है जो हमारे दत्तेश्वर पाल है, इन्होंने कुल्लू को आज़ाद करवाया। मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ ना, तो याद रखिएगा किसके, मेरू बर्मन के शासनकाल में क्या किया था? कुल्लू को हराया था। लेकिन लक्ष्मी बर्मन के शासनकाल में फ़ायदा उठाकर दत्तेश्वर पाल ने बुशहर रियासत की सहायता से कुल्लू को आज़ाद करवाया था। आज़ाद हो गया कुल्लू भी, चलो चंबा के चंगुल से आज़ाद हो गया हमारा कुल्लू। फिर एक आता है हमारा मुसान बर्मन। देखो क्या होता है, जब तिब्बती चंबा पर आक्रमण करते हैं और लक्ष्मी बर्मन को मार देते हैं, जो लक्ष्मी बर्मन की पत्नी होती है ना, वो राज्य से भाग जाती है, अपने राज्य से भाग जाती है। राज्य से भाग जाती है तो वो क्या करती है, गुफा में रहती है। वो उस टाइम जो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, क्या करती है, वो गुफा में बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो आगे बढ़ जाती है, बच्चा वहीं पर होता है। फिर जब बच्चा वहाँ पर होता है ना, क्या करते हैं वो, जो उनके जो विश्वास पात्र थे, राजा के या रानी के भी जो विश्वास पात्र थे, वो रानी का पीछा करते करते उस गुफा में पहुँच गए। तो गुफा में पहुँच गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर पुत्र एक मतलब लड़का था और लड़के की जो रक्षा कर रहे थे, कौन कर रहे थे? चूहे जो हैं उस लड़के की रक्षा कर रहे थे। तो चूहे को हम अपनी लोकल भाषा में मूषा कहते हैं। तो इसी आधार पर चूहों के द्वारा रक्षा करने के आधार पर ही जो उस बालक का नाम पड़ा मुसान बर्मन पड़ा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये मैंने लिख दिया कि लक्ष्मी बर्मन की मौत, पत्नी जो है गुफा, पुत्र मुसान को जन्म, चूहे रक्षा कर रहे थे, मुसान नाम पड़ा। ये इसलिए है ना, जैसे मैंने आपको स्टोरी बता दी। अब थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, अभी तो आपको याद है लेकिन कल तक आप स्टोरी ये भूल जाएंगे। इसीलिए आपको जब भी पीडीएफ पढ़े तो ये स्टोरी आपके दिमाग में घूमी रहे, आपके दिमाग में बनी रहे, इसलिए मैंने पीडीएफ में भी शॉर्टकट तरीके से लिख दी थी। रानी, देखो जब वो विश्वास पात्र आ जाते हैं, रानी को भी ढूंढ लेते हैं, तो क्या करते हैं, रानी और जो पुत्र उनका मुसान बर्मन था, वो बंगाल के ब्राह्मण के घर में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए शरण ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो सुकेत के राजा के पास रहने लगते हैं। सुकेत के राजा के पास ही जो है हमारे मुसान बर्मन बड़े हुए, बेचारे बड़े हुए। तो क्या हुआ, सुकेत के राजा ने अपनी पुत्री से मुसान बर्मन का विवाह करवा दिया। तो जो हमारे सुकेत के राजा थे, सुकेत राजा ने दहेज में किसको, मुसान बर्मन को दहेज में जो है पंगाणा नामक जागीर, मतलब पंगाणा जागीर दे दी, दहेज में दे दी पंगाणा जागीर। तो क्या किया, मुसान बर्मन बड़ा हो गया, उसने सुकेत की सेना के साथ जो है अपने राज्य को दोबारा से पाना चाहा। तो उसने क्या कर दिया, दोबारा उन तिब्बतियों पर आक्रमण कर दिया। तिब्बतियों पर आक्रमण करके उनकी विजय हुई तथा ब्रह्मपुर पर, जो उनकी राजधानी थी चंबा की, वहाँ पर जो है चंबा में दोबारा से अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया। तो चूहे रक्षा कर रहे थे मुसान बर्मन की, नाम भी था, मतलब गणेश भगवान की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। तो क्या किया था उन्होंने, अपने शासनकाल में चंबा में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि चूहों को कोई नहीं मारेगा, चूहा जो है मेरे प्रिय हैं। तो पूछा जा सकता है कि भाई चंबा के किस राजा ने चूहे को मारने पर प्रतिबंध लगाया था, या चूहे प्रिय थे किस राजा को? तो मुसान बर्मन को। तो आगे हमारा है, इनके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं हमारे मृत्युंजय बर्मन। अगर आप देखेंगे जगमोहन बलोखरा में आपको मृत्युंजय बर्मन मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी क्या बोलते हैं आकाश दर्पण में आपको मृत्युंजय बर्मन नहीं मिलेंगे। उनके बाद सीधा राजा होगा। पता रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो चंबा के राज्यों की वंशावली है, तो वंशावली में मृत्युंजय का नाम नहीं मिलता।
जो मृत्युंजय बर्मन हमारे हैं उनका नाम एक शिलालेख पर मिलता है, और वो शिलालेख कहाँ पर मिली थी? धौलाधार के पैरोली रगाला नामक स्थान में वो शिलालेख मिला था। ऐसे ही समझ लीजिएगा, एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, जब ऑप्शन आएंगे, अगर क्वेश्चन आया ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन देखकर आप कर लेंगे। बाकी आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, आप इसको पढ़िएगा। अगली क्लास जब होगी, कल तो नहीं होगी, लेकिन अगली क्लास जब भी होगी, 2 दिन के अंदर तो बड़े आराम से आपकी क्लास हो जाएगी, लेकिन अगली क्लास आपकी जब भी होगी तब तक के लिए आप 2 से 3 बार इस PDF को पढ़ लीजिए, हो सके वीडियो को भी देख लीजिएगा। कहानी जब आपके दिमाग में घूमेगी ना तो आप जो है कर लेंगे। ऐसा है दोस्त, मेरे दोस्त, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, है ना। हर चीज़ जो है समझने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, नाउन करवा रहे हैं, जैसे हमने वो बेसिक करवाया था सेंटेंस के बारे में, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, वो सेंटेंस हमने किए थे। उसके बाद नाउन को पढ़ेंगे। नाउन को मतलब ऐसा करेंगे ना, जो भी पढ़ेंगे भाई डीपली पढ़ेंगे, हाई लेवल का पढ़ेंगे, क्यों बार बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के साथ HPG भी आपको मुझे नहीं लगता शायद इससे बेहतर कहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाता तो अच्छी बात है, लेकिन नोट्स को बार बार पढ़िए, वीडियो को देखिएगा। तो इसी कामना के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।